अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने बहुत ही प्यारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। सारे बच्चे मिलके ऊंची आवाज़ से बताएंगे हमारे प्रोग्राम का नाम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? माशा अल्लाह, अच्छे बच्चे हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, बच्चियां भी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर जो है वो शामिल हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कुछ बातें सीखने की कोशिश भी करेंगे, कुछ सवालात भी आप लोगों से करेंगे, कुछ एक्टिविटी भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपने तवज्जो के साथ प्रोग्राम में शामिल रहना है, आप लोगों ने भी, और जो इस वक्त हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने अपने घरों पर, आप लोगों ने भी शुरू से आखिर तक हमारे साथ शामिल रहना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो आप ये ख़ुद कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुमकिन तौर पर आपको पहले नहीं थी, प्रोग्राम की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले मोहब्बत, अहले मोहब्बत मतलब क्या है इसका? यानी कि मुझसे मोहब्बत करने वालों का दुरूद पाक मैं खुद सुनता हूँ और उन्हें पहचानता हूँ, जबकि दूसरों का दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह, एक बंदा नॉर्मल दुरूद पाक पढ़ रहा है और मैं पेश किया जा रहा है उसका दुरूद, और एक वो है जो बड़ी मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, अहले मोहब्बत में से है। तो फरमाया कि वो फिर खास लोग हैं, और उनका दुरूद पाक क्या फरमाया? मैं ऊंची आवाज़ से मैं खुद सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, यही तो बात है जो एक शायर ने अपने शेर में बड़े ही प्यारे अंदाज से कही ना, कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। तो हुजूर की समाअत और सुनने की ताकत तो ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुरूद पाक बकसरत बहुत ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर दुरूद पाक में आप सारे बच्चे भी शामिल हो जाएं, और आप लोग भी अपने अपने घरों में दुनिया भर में जहाँ से भी हमारे साथ शामिल हैं दुरूद पाक में भी शामिल हो जाइए। मिलकर दुरूद पढ़िए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व बारक वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत के बाद शामिल करेंगे एक प्यारा सा सेगमेंट, और आपको सुनानी है एक प्यारी सी, भूल गए क्या सुनाएंगे? कुछ कुछ बच्चों को पता चल रहा है अभी, क्या सुनाएंगे? पोयम। तो फिर तैयार हैं? आप लोगों से होंगे उसमें से कुछ सवाल। अरे क्या बात है भाई, बच्चों को पता है कि क्या होना है इसमें, और आप लोगों ने क्या देने हैं उनके जवाब। आप लोगों ने देखना भी है और सुनना भी है। अरे भाई माशाल्लाह, आज तो बच्चे बड़े जो है वो एक्टिव होके बैठे हैं। चलें देखते हैं ये एक्टिविटी आप लोगों की देखने और सुनने में भी काम आती है कि नहीं आती, और जवाबात आप लोगों को आ पाते हैं या नहीं आते। सेगमेंट की तरफ चलते हैं, सारे बच्चे मिल के बताएंगे। सेगमेंट का नाम है देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। पहले तो लो बाद में बोलो। एक दफा एक जंगल में शेर बहुत बीमार हुआ, लोमड़ी ना आई मिलने हर कोई तैयार हुआ। भेड़िए ने जब देखा फौरन शेर से बोला, लोमड़ी आपसे मिलने देखे आई नहीं है आली जा। शेर
से ये उसने बोला। लोमड़ी को जब पता चला उसने अब करना है क्या, लोमड़ी ने ये सोच लिया। अगले ही दिन जल्दी जल्दी लोमड़ी पहुंची शेर के पास। कहने लगी मुझको आपकी तकलीफ का एहसास। ये सच है कि मैं सबकी तरह ना आपके पास आई, लेकिन मैंने ढूंढ ली है आपकी बीमारी की दवाई। बोला शेर, जल्दी बताओ मुझको दवा तुम अभी खिलाओ, जो बोलोगी वही करूंगा, मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। लोमड़ी बोली आ ली जा। आपको बस करना है भेड़िए की टांग का गोश्त खा लीजिए। इतना सुनते ही शेर ने भेड़िए को पकड़ लिया। लोमड़ी ने भेड़िए को यूं चाल में जकड़ लिया। देखो बेचारा गम का मारा चुगली कर टांग ही हारा। प्यारे बच्चों याद रखो, गीबत और चुगली नहीं करो। चुगली करना यानी लोगों में लड़ाई कराने के लिए उनकी बातें एक दूसरे को बताना बहुत गुनाह की बात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। क्या बात है जी, माशाल्लाह। एक बड़ा प्यारा मैसेज भी हमें मिला, काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज से हमें सिखाने और समझाने की कोशिश की है। कुछ सवालात करें आप लोगों से? चलें, जिसको आता होगा उसने हाथ उठाना होगा, ठीक है। माइक आप लोगों के पास है भाई? माइक आइए यहाँ लें और आप लोगों को चारों के पास ये वाला माइक चलते रहेगा। अभी वहाँ बच्चों के पास माइक है और यहाँ पर भी माइक है, ठीक है जी। पहला सवाल करने जा रहा हूँ और पहला सवाल ये है कि अल्लाह आप लोगों को मक्के मदीने ले जाए। सवाल पहला आप लोगों से ये करता हूँ, 2 बच्चे नज़र आए थे, उसमें से एक बच्चा आगे चल कर आया था जिसने कहा था भी चुगली नहीं करनी चाहिए और ये वो, आखिर में आके उसने मैसेज दिया था। अरे पहले ही हाथ उठा दी, सवाल तो करने दे मुझे। उस बच्चे ने कौन से कलर के कपड़े पहने थे? अरे माशाल्लाह, बच्चे कह रहे भी आसान सवाल हो गया है, हैं? आपको भी पता है इसका जवाब? चलिए बताइए, भी पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम जी, आपका नाम? फातिमा तालिया। फातिमा तालिया। फातिमा, आपसे आपका ही नाम पूछेंगे, उस बच्चे का नाम तो हमने बताया नहीं था कि उस बच्चे का नाम क्या है, इसलिए परेशान नहीं हूँ मैं, बच्चे का नाम नहीं पूछ रहा। उसका सूट का ड्रेस का कलर कौन सा था? सफेद। सफ़ेद हैं? आप बताएं। वाइट। वाइट। उन्होंने कहा सफ़ेद, आपने कहा वाइट, अलग अलग हो गया। ये सफ़ेद और वाइट एक ही है। यहाँ अक्सर बच्चों ने माशाल्लाह वाइट सूट ही पहना हुआ है। क्या बात है माशाल्लाह। आप भी कुछ कहेंगे? चलिए भी दीजिए इनको माइक। वाइट। वाइट। और आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ है? वाइट। और इमामा शरीफ? वाइट। क्या बात है, आज तो वाइट वाइट हो रहा है। इनको भी दीजिएगा ज़रा, सीधे हाथ से देना होता है माइक जी। वाइट। वाइट। अच्छा, वो बराबर में एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके कपड़ों का कलर क्या था? अरे माशाल्लाह, ये सेंटर वाली बच्ची को दीजिएगा सर। आप क्या कहती हैं? ब्राउन। ब्राउन। वाह, 2 कलर थे वैसे उसमें, उनको दीजिएगा। ब्राउन। ब्राउन। बीच वाले जी, आप दें माइक, दें इनको जरा। आप क्या कहते हैं भाई? फिर दिखाएंगे हम तस्वीर भी। ब्राउन। ब्राउन। पीछे वाले बच्चे को दें जरा, बिल्कुल कोने वाले जो। ब्लू शर्ट थी और ब्लैक पैंट। ब्लू शर्ट थी और ब्लैक कलर की उसकी क्या थी? पैंट। दोबारा कहें जरा, क्या था? ब्लू शर्ट ब्लैक पैंट। ब्लू शर्ट है, ब्लैक पैंट है। आप क्या कहते हैं? ब्राउन उसकी शर्ट थी और ब्लू उसकी पैंट थी। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। उधर पीछे वाले को दें जरा, बच्चे को। एक ही माइक है यहाँ पे क्या? ब्राउन शर्ट थी जी, वाइट पैंट। वाइट उसकी पैंट थी। पीछे वाले बच्चे की तरफ चलेंगे, फिर उसके बाद दिखाएंगे। ब्राउन शर्ट और वाइट पैंट। चलिए जी, देखते हैं भी वाइट है भी कि नहीं है, या सिर्फ ब्राउन है, या फिर शर्ट उसकी जो है वो थोड़ी सी ब्राउन है और जो पैंट है वो ज़्यादा डार्क ब्राउन है। देखते हैं क्या है जी, क्या कहेंगे जी? ये इसकी पैंट ब्लैक है और शर्ट क्या है? ब्राउन है भाई। क्या बात है माशाल्लाह। ये जो ब्लू वाले हैं वो कहाँ गए भाई?
वाइट पैंट वाले भी थे कुछ बच्चे। चलें जी, कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई मसला नहीं। अगला सवाल करते हैं आप लोगों से, ठीक है। इस पूरी पोयम के अंदर एक गुनाह के बारे में बताया गया कि भाई ये गुनाह नहीं करना, इससे बच के रहना है। अरे वाह, चलें यहाँ से लाइन से 2 बच्चियों से पूछे, यहाँ तीसरी बच्ची से शुरू करते हैं जी। प्यारे बच्चों, हमें गीबत नहीं करनी चाहिए, ना हमें किसी की चुगली करनी चाहिए। गीबत अलग गुनाह है, चुगली अलग गुनाह है। अब आप दोनों में से एक चीज़ को सिलेक्ट करें, गीबत थी या चुगली थी? दोनों। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आप बताएं भाई। मेन जी, ये जो दूसरे नंबर पे बैठे हैं, पीछे पीछे पीछे, आप क्या कहते हैं भाई? चुगली। बराबर वाले को दें चुगली। भाई यहाँ से कोई बच्चा बताएगा जी? बताइए। चुगली। आप सबका जवाब दुरुस्त है, चुगली है। जवाब चुगली हो गया। जवाब क्या है? दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अच्छा जी, शेर ने जो है वो एक जानवर पे हमला किया था, वो कौन सा जानवर था? हाथी था, बिल्ली थी, चूहा था, लोमड़ी या हिरन, क्या जी आप बताएं? भेड़िया। वो कोने वाले बच्चे जो पीछे बैठे हैं, छुप के बैठे हैं, आप जरा आप बताइए। लोमड़ी। भाई एक ने कहा लोमड़ी, एक ने कहा भेड़िया। भेड़िया वाले हाथ उठाएं जरा, जो कहते हैं भेड़िया। अरे ज्यादा बच्चे भेड़िया वाले। लोमड़ी वाले हाथ उठाएं, यानी जो कह रहे हैं कि भाई लोमड़ी थी। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ भी हैं, कुछ बच्चे वहाँ भी हैं, दोनों में से कोई भी सही हो तो वो चलो उस तरफ आ जाएंगे। दिखाएं भी आप लोगों को, क्या अभी दिखाइएगा जरा, क्या चीज़ है वो, देखते हैं भेड़िया है कि लोमड़ी है। ये देखें भाई, क्या है ये? भेड़िया है। लोमड़ी वाला कौन था? लोमड़ी वाले भी कुछ बच्चे थे, चलें उनसे गलती हो गई है। किस पे अटैक कर रहा है वो? और उसकी किस चीज़ के ऊपर हमला किया है खास तौर पर? क्या खा रहा है? टांग उसकी खा रहा था। और उसको ये टांग खाने का मशवरा किसने दिया? हाथ उठाना है। नहीं, हाथ उठाना। बीच वाली बच्ची को दे जरा। आप क्या कहती हैं, किसने कहा? लोमड़ी ने कहा। क्या कहा उसको? टांग खानी है उसकी। क्यों टांग खाने का मशवरा दिया? मसला क्या था भाई? किसी बात पे कहा था ना। हाँ जरा इनको दें, आगे वाले बच्चे को, आगे वाले को दें। भाई क्यों उसने कहा कि भाई आप उसकी टांग खा लो? ये पीछे को वजह थी, शेर को कुछ चाहिए था। बराबर वाले गोश्त नहीं, गोश्त तो वैसे भी उनको चाहिए होता है, वो तो खुराक है शेर की। हाँ इनको दें। आप क्या कहते हैं? शेर की तबीयत खराब थी। शेर की तबीयत खराब थी और उसको क्या करना था? अपने आप को सही करना था, शिफा चाहिए थी उसको। और उसको किसने बहकाया? लोमड़ी ने। और किस पे अटैक किया? भेड़िए पर। एक ऐसा सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है बच्चों की तवज्जो उस तरफ ना हो, दिखाएंगे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर, और वो देखते हैं कि कौन सा बच्चा इसका जवाब दे पाता है। अब पता चलेगा कि किस बच्चे की नज़र कितनी तेज है। इस पूरी पोयम और स्टोरी के अंदर एक परिंदा भी नजर आया था, उड़ रहा था। वो कौन सा परिंदा है? अब चाहे वो बैठा हुआ है, चाहे उड़ रहा है, चाहे वो खा रहा है, चाहे वो पी रहा है, परिंदा था। दिखाएंगे आप लोग जी, इधर इनको दीजिएगा जरा, जो फर्स्ट नंबर पे बैठे हैं। भाई जल्दी से आगे बढ़ाएंगे। कबूतर। आप क्या कहते हैं? एक कबूतर था और दौड़ रहा था। कबूतर दौड़ रहा था? कबूतर को तो उड़ना चाहिए ना। उड़ रहा था और बैठा हुआ तोता था। तोता बैठा हुआ था। 2 चीजें बताइए भाई इन लोगों ने। आप बताएंगी कुछ? दीजिए इनको माइक, फातिमा को। कौवा था। चलिए भाई, कौवा भी आ गया है, कबूतर भी आ गया है और तोता भी आ गया। ये पीछे वाले को दीजिए जरा इनको। आप क्या कहेंगे भाई, क्या था? तोता और कबूतर। पड़ोसी को दीजिए, फिर आगे चलेंगे, दिखाएंगे आपको। तोता भी था और कबूतर भी शायद, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं तो शायद हो सकता हो। चलिए भी दिखाइए इनको, क्या क्या था। देखते हैं क्या है भाई। तोता है। कबूतर का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरी भी तो किसी ने चीज कही थी, क्या कहा था? कौवा कहा था फातिमा तारिया ने। तो कौवा भी नहीं है, तोता है। ठीक है, कौन कबूतर वाला कौन था भाई? तो कबूतर नहीं है, क्या है? अल्लाह, मैं पूछ रहा हूँ क्या है तो कह रहे हैं कौवा, फिर भी गलत आ रहा है जवाब। क्या है भाई? तोता या कौवा? तोता।
अरे भाई तोता है, कौवा कहाँ से आ गया है? अच्छा ये बताएं, इसमें बहुत सारे जानवर दिखाए हैं, कौन कौन से जानवर दिखाए हैं, कोई बताएगा? अरे माशाल्लाह, कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ भी नहीं बताया? वो जरा जो पीछे बैठे हैं उनको दीजिए माइक जी, छुप के बैठे हैं, कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे क्या? हाथी, जेब्रा, ठीक है, लोमड़ी, लोमड़ी, भेड़िया, शेर। वाह, तोता भी तो हुआ, उसको भी तो बताएं। तोता। और इसके अलावा बताना है, जो इन्होंने बताया इसके अलावा। आगे माइक दें, एक कोने वाले को दें ज़रा। आप क्या कहते हैं भाई जी, बताइए। तोता और हाथी, जेब्रा, जेबरा और वो जिराफा, ये भी था, और भेड़िया, लोमड़ी, हिरन, शेर। वाह भाई क्या बात है, सारी बता दिए। इनको दें ज़रा माइक। तोता, लोमड़ी, लोमड़ी, हाथी, हिरन, सही है। जिराफा। ये जिराफा होता है, जिराफ होता है, क्या होता है ये? ओ लंबी सी गर्दन होती है उसकी, है ना? और क्या था? हिरन, हिरन, हाथी, हाथी, जेब्रा, जेबरा, लोमड़ी, लोमड़ी, भेड़िया, भेड़िया, शेर। शेर। कौवा नहीं था? वो तो कह रही थी कौवा था, कौवा नहीं था। अच्छा चलें जी, माशाल्लाह। आप लोगों से एक सवाल और कर लें? क्या सवाल करें? कुछ भी कर लें, देख लें, तैयार हैं? वो दो बच्चे बैठे हुए थे, वो किस चीज़ पे बैठे हुए थे? उसका कलर भी बताना है, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। पत्थर पे बैठे हुए थे, चले आप बताएं। बेंच, बेंच पे बैठे हुए थे। बेंच का कलर क्या था? ब्राउन। ब्राउन था। भाई उनको दीजिए जरा, वो जो बच्चे। पीच, आपके पास माइक नहीं है, माइक में बताएंगे आप। माइक दें उनको जरा, जोश में खड़े हो गए वो माशाल्लाह। पीच है, अब पड़ोसी को दीजिएगा, आप बताएंगे। पीच। पीच जरा बराबर वाले को दें। ब्राउन कलर था और बेंच थी। ब्राउन कलर और बेंच जरा बराबर वाले को दें। बेंच थी, ब्राउन कलर था। ब्राउन कलर आगे वाले को दें जी। क्या था भाई? वो ब्राउन बेंच थी जी, और बंदे दो बैठे हुए थे। बंदे दो बैठे हुए थे। और बैठे किस चीज पर थे? बेंच। बेंच पर। दिखाइए भाई किस चीज पर बैठे हुए थे और कर क्या रहे थे, और कलर कौन सा है उसका? ये देखिए भाई, कौन सा कलर है ये? पीच और ब्राउन। ब्राउन ही कहेंगे तकरीबन इसको, वैसे लकड़ी का कलर इसी तरह का होता है, ब्राउन टाइप का। तकरीबन ब्राउन ब्राउन ही आप इसको कह सकते हैं। चलिए जी, माशाल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा भाई, इस पूरी स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? कोई एक बच्चा बताए ज़रा अच्छे तरीके से। चलिए इनको माइक दीजिए, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे अगली। हमें चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात, चुगल कोई जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, अल्लाह ने तो हाथ उठाना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट बोलना भी नहीं चाहिए। ये भी तो एक बात हो गई है ना। क्या करना है भाई? अच्छा इनको दीजिए। ये क्या कहती हैं भाई? चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। आप क्या कहती हैं? और जब चुगली करेंगे तो खुद ही फंसेंगे। जो बंदा इधर की उधर लगाता है, एक वक्त आता है वो फिर क्या है, खुद ही। वो कहते हैं ना, जिसने किसी के लिए गड्ढा खोदा उसमें खुद ही जाके गिरेगा। तो इसलिए दूसरों के लिए गड्ढे मत खोदें, बल्कि दूसरों के लिए क्या करें, आप स्टेप्स रखें और अगले बंदे को ऊपर से ऊपर करते चले जाएं। चुगली अगले बंदे की मदद करें, हेल्प करें। भाई देखें, जिससे पूछा जाएगा जवाब वही देना, ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी। दूसरे बच्चे भी तो हैं, तो जिससे जो पूछा जाएगा उसने उसी वक्त उस बात का जवाब देना है। ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, जल्दी से कह दें। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं आएगा। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए किसी की चुगली करनी चाहिए नहीं। वो देखो ना, वो जो है ना, मिस आप गई थी तो वो जो है ना, वो क्या है, शोर शराबा कर रहा था। सर आए, सर को अगले दिन चुगलियाँ लगा दी। और कारी साहब को बताया, कारी साहब आप थोड़ा सा जो है ना, वो अभी बाहर गए थे बच्चों का सबक सुनने के लिए, जो बाहर वाली क्लास वाले उनका सुनने के लिए गए, ये यहाँ पर यूं कर रहा था। तो बाज़ बच्चे क्लास में होते ही मशहूर इस बात के लिए कि ये क्या करेंगे, एक दूसरे की, वो शिकायती मशहूर होते हैं। ये तो शिकायती है, हर टाइम कभी किसी की शिकायत लगा, कभी किसी की चुगली, कभी किसी की शिकायत। तो ऐसा काम जो है वो बहन भाइयों के अंदर भी इस तरह के होते हैं। बस एक भाई दूसरे की और एक बहन दूसरे भाई की चुगलियाँ लगा रहे होते हैं। तो चुगली नहीं करनी चाहिए, ये बात अच्छी जो है वो नहीं है। चलें भाई, बढ़े अगले सेगमेंट की तरफ। अगले सेगमेंट के अंदर हमारे साथ दो बच्चे होते हैं, बगदाद भाई और अहमद भाई। बगदाद भाई, अहमद भाई, आप तशरीफ़ ले आए।
बढ़ेंगे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब बच्चे बच्चे। चलिए जी, सेगमेंट शुरू हो चुका है सवाल जवाब। आपका नाम क्या है? अहमद रजा। अहमद रजा। और आपसे सवाल करेंगे, आपका नाम? मोहम्मद रजा। मोहम्मद बगदाद रजा। बगदाद भाई आपने भी और अहमद भाई आपने भी एक हाथ से माइक पकड़ना है, दूसरे हाथ से यूं करके आपने हाथ को बांध के रखना है, ठीक है जी। चलिए जी, सवाल पहला करने जा रहा हूँ मोहम्मद बगदाद रजा भाई से। बगदाद भाई मुसलमानों के दूसरे खलीफा हैं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। उनका एक प्यारा सा कोई कौल आप सुना दें। अल्लाह पाक के फ़राइज़ की अदायगी बेहतरीन अमल है। अल्लाह पाक के फ़राइज़ की अदायगी क्या है? बेहतरीन अमल है। अब फ़राइज़ में क्या है? जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और दीगर जो जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर चीज़ें फ़र्ज़ कर दी हैं, ये इस्लामी तालीमात जो लागू कर दिए हैं। जैसे इस्लामी बहनों के लिए क्या है? पर्दा है। इसी तरह जैसे भी हमने सुना कि भाई चुगली नहीं करनी है, गीबत नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अमल करना ये क्या है? बेहतरीन अमल है। क्या है भाई? अल्लाह ताला की तरफ से हम पर ये चीज़ें लाजिम कर दी गई ना, फ़राइज़, तो इन पर अमल करना ये बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। इन्होंने खलीफा दोम का एक कौल सुनाया है, आप सुनाएं। एक बड़े प्यारे अल्लाह के वली गुजरे हज़रत सैयदना मारूफ बिन फ़ैरोज़ करखी रहमतुल्लाहि अलैह, उनका एक प्यारा सा फरमान सुना दीजिए अहमद भाई। सुनाएंगे कुछ कौल सुनाना, वो भी जनाब मारूफ करखी का रहमतुल्लाहि अलैह। थोड़ा सा हिंट दूँ आपको? बग़ैर अमल के जन्नत में जाने। जी देखो वो गिलास नीचे गिर जाएगा। रिलैक्स होके खड़े हो, इसकी तरफ नहीं आएंगे टेबल पर जी। बग़ैर अमल के जन्नत की ख्वाहिश करना, मेरा अमल के जन्नत की ख्वाहिश करना गलत है। दोबारा कहें एक दफ़ा और तरह। मेरा अमल के जन्नत में जाने की ख्वाहिश करना गलत है। भाई बग़ैर अमल के जन्नत में जाने की ख्वाहिश करना क्या है? गलत है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक किसान है, एक किसान, उसने बीज बोए हैं और हल चलाया है माल्टे का, और अब वो इंतज़ार कर रहा है कि आम कब निकल कर आएगा। ऐसा हो सकता है? भाई गंदम की फसल लगाई है और मैं चाहता हूँ वहाँ से निकले गन्ना, तो ये तो सही है क्या गलत हो गया? लगाया बीज गंदम का है और निकले गन्ना, सही है? गलत है ना भाई। आपने किए गुनाह है, अमल अच्छे किए हैं नहीं, और तमन्ना ये है कि अच्छे अमल के बगैर जन्नत में चला जाऊं, तो ये तमन्ना क्या है? गलत। मेहनत करनी होगी और दीन की तालीमात पर क्या करना होगा? अमल करना होगा। ठीक है जी। चलिए जी अहमद भाई, क्या बात है। बगदाद भाई आपकी तरफ दोबारा आएंगे, तैयार हैं? हाथ कहाँ पर बांधना था? पीछे नहीं बांधना था, सामने बांधना था। चलिए सवाल आपसे ये है कि इंसानों के अलावा और कौन सी मखलूक नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई? जिन्नात। जिन्नात। वो कहते हैं भूत का नाम मत लो, भूत आ जाएगा। बच्चे कह रहे होते हैं ना, चुड़ैल का नाम मत लो, रात का टाइम है, चुड़ैल का नाम मत लो, भूत का नाम मत लो, भूत आ जाएगा। तो ऐसा करने से होता नहीं है। आप उसको बुलाएं नहीं, वैसे ये भी अच्छी बात नहीं कि आप भूत को बुलाएं, भी भूत आ जा, भूत आ जा, ऐसा भी ना करें। लेकिन ये कि बच्चे डरते हैं वैसे भूत के नाम पर, जिन के नाम पर। तो बहरहाल जिन होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। बाज़ वालिदैन बच्चों को ये सिखा रहे होते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता, हाँ ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये परियाँ कुछ नहीं होती हैं। तो परियों का वजूद भी है, ठीक है। ये जिन के अंदर जो फीमेल है उसी को परी कह रहे होते हैं। तो परी का वजूद भी है, जिन भी पाए जाते हैं और जिन्नात होते हैं, और नबी पाक इस्लाम पर ईमान भी वो लेकर आते थे, ठीक है। और अगर आप देखें तो जो है ना वो अल्लाह आपका भला करे, मक्के शरीफ के अंदर मस्जिद जिन भी मौजूद है, जहाँ पर जो है वो जिन्नात जो है वो नबी पाक इस्लाम पर उनका एक जिन्नात का एक पूरा ग्रुप था, वो हुजूर पर ईमान लेकर आया था।
तो वो बाकायदा वहीं पर ही जो है ना मस्जिद जिन बनी हुई है और करीब में मस्जिद शजर बनी हुई है जहाँ पर वो दरख्त चल कर आया था हुजूर पर, उसने कलमा पढ़ा था, तो वो वाला वाक़या हुआ था। फिर वहीं करीब में एक जो है वो और मस्जिद भी बनी हुई है जहाँ पर हुजूर पाक ने फ़तेह मक्का के मौके पर झंडा जो है वो लहराया था, मस्जिद फ़तह उसको जो है वो कहा जाता है। तो बहरहाल वो जिन से बात चली तो मैंने मक्के की बात भी जो है वो थोड़ी सी जिक्र कर दी। वापस आएंगे अहमद भाई की तरफ। अहमद भाई, जिस तरह मुसलमान अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, इंसान अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, तो जिन्नात भी मुसलमान होते हैं। हाँ, ये बात भी है, जिन्नात भी मुसलमान होते हैं। वो किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह पाक की। जी, जिन्नात जो है जो मुसलमान हो, क्योंकि जिन्नात के अंदर भी काफिर भी होते हैं। जिन्नात में जिस तरह इंसानों में मुसलमान भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी, इसी तरह जिन्नात में भी ऐसा है। तो जो मुसलमान जिन्नात हैं वो किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक की। हम सबको किसने पैदा किया है? अल्लाह पाक ने। दरख्त किसने बनाए हैं? अल्लाह पाक ने। क्या बात है, इतना तेज बोल रहे हैं। हमसे बोलना है, चीखना नहीं है। माइक आपके पास है, माइक का काम ही होता है। अब देखेंगे मेरे भी तो माइक यहाँ लगा है, मैं बोलूँ माइक बहुत नीचे लगा हुआ है तो मैं और चीख चीख कर बोलूँ तो सुनने वाले कहेंगे भाई रिमोट देना, ज़रा आवाज़ ज़रा स्लो कर दें। तो ऐसा काम नहीं करना, ठीक है जी। चलिए बगदाद भाई, आपसे हो गया सवाल या आपकी तरफ आना है? आपकी तरफ ही आना है। चलिए जी, जो देख नहीं सकता उसे क्या कहते हैं? नाबीना। नाबीना कहते हैं। क्या कहते हैं? नाबीना। नाबीना कहते हैं। बाज़ लोग इसके अलावा दीगर अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं जिससे बाज़ वक़्त उनकी दिल आज़ारी हो सकती है, जैसे कि अंधा कह रहे होते हैं उन लोगों को। तो इस तरह के अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए। ज़ाहिर है उसके साथ जो भी इस तरह की अगर जो प्रॉब्लम है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी से तो नहीं है, जो भी है वो मिन जानिबिल्लाह। तो इसलिए उसका मजाक जो है वो नहीं उड़ाना चाहिए। बाज़ में क्या होता है कि बच्चों में या बड़ों में एक आंख किसी की ख़राब होती है, उसको जो है वो काना काना कहकर बुला रहे होते हैं। ये बुरी बात है, दिल आज़ारी होती है, उसका दिल दुखता है। अल्लाह न करे किसी जो बंदा बोल रहा है उसके साथ ये मसला हो और लोग उसको बोलें, उसको कैसा फील होगा? बैड फीलिंग होगी या गुड फीलिंग होगी? फेल होने वाला बच्चा अगरचे फेल हुआ है, उसको सारे क्लास वाले बोलें फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, उसको अच्छा लगेगा? वो तो बड़ा खुश होगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जब उसको छेड़ेंगे तो फिर वो चिढ़ेगा। तो इसलिए जब आप चिढ़ते हैं तो दूसरे भी चिढ़ते हैं, इसलिए दूसरों को छेड़ना नहीं चाहिए और बंद कर दें। ठीक है जी, आखिरी सवाल है और अहमद भाई पर इस सेगमेंट को ख़त्म करेंगे। अहमद भाई, सवाल ये है कि नाबीना लोगों को देखकर हमें अल्लाह पाक की किस नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए? आँख का। किसका? आँख। ये क्या है? अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। और दुनिया में लाखों लोग को आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नाबीना होंगे, आँख से देख नहीं सकते। अल्लाह पाक ने हमें आंखें अता फरमाई हैं, तो अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना है। और शुक्र अदा करने का एक तरीक़ेकार बगदाद भाई ये भी है कि उस नेमत से आपने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। आंखों से क्या देखना है? मक्का देखना है। मक्का। और क्या देखना है? मदीना। अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, मीठा मदीना दिखाए। और इन आंखों से पेरेंट्स की ज़ियारत करनी है, सवाब मिलेगा। कुरान पाक की ज़ियारत करनी है, क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। और इस आंखों से फिल्में नहीं देखनी, गाने बाजे और जो है वो गुनाह वाली चीज़ें उससे आपने नहीं देखनी। ठीक है, अच्छी चीज़, ठीक है जी। वो तो बात आंखों से मुतालिक नहीं ना, वो तो आंख के बगैर वाला भी तो नमाज पढ़ेगा ना। और मस्जिद में जाकर पढ़ सकता हो तो फिर वो मस्जिद में जाकर ही पढ़ेगा। चलिए जी, माशाल्लाह बगदाद भाई, अहमद भाई, अल्लाह आप लोगों को मक्के मदीने ले जाए। माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत ही प्यारी बातें हमें बयान की हैं। फकत भी माइक मुझे देंगे आप, और उसके बाद अपनी जगह पर आप तशरीफ़ रखेंगे। आप एक माइक अपने पास रखें, वहाँ जाकर बैठ जाइए। चलिए जी, माशाल्लाह जी, ये 2 सेगमेंट तो हमारे पास हो चुके हैं। अगर कुछ कॉल्स हमारे पास हों तो कॉल्स कम भी मुझे बताइएगा, और कुछ सही गलत मशवरे कर लें आप लोगों से। तो कॉल्स वाले बच्चे हैं वो भी तो नाराज़ हो जाएंगे, उनको भी तो शामिल करना है। नहीं, ये बात गलत हो जाएगी कि बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। उनको भी नाराज़ नहीं करना, उनको भी राज़ी रखना है। देखते हैं अहमद भाई आज हमारे साथ हैं या नहीं। जी, कॉल चलाइएगा। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मैं कराची से बात अहमद कर भाई आ गए, रहा हूँ। माशाल्लाह। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे और सेगमेंट होने जा रहा है ड्राई फ्रूट जी। जो सुनते हैं। आज का हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो बहुत ही ज्यादा लजीज होता है। अच्छा। मैं मखाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मखाने को उर्दू में मखाने और इंग्लिश में फॉक्स नट कहते हैं। ये हल्के क्रीमी रंग का होता है। ये तेल, शुगर और भी बहुत सारी चीजों के लिए मुफीद है। ये सही। खीर में बहुत ज्यादा यूज होता है और इसको दूध के अंदर डाल के भी
खाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा मजेदार लगता है। ये भून के भी खाए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे को अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि मखाने को और भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है, उन चीजों में से चंद चीजों के नाम बताएं। जवाब दीजिए जज़ाकल्लाह खैर। चलिए जी, माशाल्लाह। वैसे अगर मुमकिन हो सके तो मखाने स्क्रीन पर भी दिखाने चाहिए। भी है क्या चीज़, कुछ पता तो चले। बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है नाम ही पहली दफ़ा सुना हो, और अगर खाई भी होगी तो नाम से नहीं पता होगा कि भाई ये मखाने ये चीज़ें। तो अगर पॉसिबल हो तो स्क्रीन के ऊपर उसको दिखा भी दिया जाए। और तब तक हम कुछ सवालात कर लेते हैं। आप बताइए भाई, अहमद भाई ने कुछ सवाल किया, पहले दिखा देते हैं। सही है, पहले दिखा देते भाई है क्या चीज़। देखिए जी, क्या चीज़ है ये? चीज़ है मखाने। भाई ये मखाने, ये पॉपकॉर्न टाइप की एक चीज़ है, ड्राई फ्रूट इसको आप कहेंगे। है बहुत ताकतवर, बड़ा फ़ायदा है इसका। मखाने खाई, बताइए भी क्या कहेंगे आप? लस्सी के अंदर। लस्सी में डाल के, ठंडी लस्सी के अंदर। ये तो एक नई चीज़ आ गई है, सुभान अल्लाह। आप क्या कहेंगे भाई? मेवे में, हाँ, मेवाजात मुख्तलिफ जो मिक्स मेवे होते हैं उसके अंदर भी इसको शामिल किया हुआ तो होता है। भाई आप क्या कहेंगे? दूध में। आगे वाले बच्चे को दें, आप क्या कहते हैं? सवैयों के अंदर मखाने कहाँ डलते हैं भाई? सवैयों के अंदर मखाने तो नहीं डलते, मुझे नहीं याद पड़ता वैसे। जी आप क्या कहेंगे भाई? खास तौर पर सवैयाँ बनवा ली हैं आपने खुसूसी? जी, जूस में, या मखानों का जूस बनता है? क्या बात है। वो पीछे वाले बच्चे को दें, दूध में। सुभान अल्लाह। वैसे भी इसको आप खा सकते हैं और इसको वो भी करते हैं, क्या बोलते हैं, मिक्स करते हैं। किस चीज़ में मिक्स करते हैं? भूनते हैं इसको, हैं, भून लेते हैं इसको हल्के हल्के से, ये ब्राउन टाइप के हो जाते हैं, फिर इसको खा रहे होते हैं। वैसे तकरीबन इसका कलर किस तरह का होता है? वाइट सा, वाइट सा। क्या बात है, वाइट सा, ये हल्का सा क्रीमी टाइप का कलर इसका हो जाता है। क्या बात है। ये कौन कौन सी बीमारियों में शिफायाबी का काम भी कर रहे होते हैं? मतलब उस बीमारी के अंदर ये फ़ायदेमंद होते हैं। कॉल नहीं, अच्छा पोयम तवज्जो से सुनेंगे, कॉल तवज्जो से नहीं सुनेंगे भी कौन कौन सी बीमारियों का इलाज है और क्या है। नहीं, चलिए चलें, कम से कम ये नियत कर लें कि भाई ये खाने की कोशिश करेंगे मखाने। फ़ायदेमंद चीज़ है, शुगर वगैरह के अंदर भी ये बड़े फ़ायदे होते हैं। मैंने अहमद भाई ने भी बताया था। कुछ कॉल्स और भी हैं, चलाइएगा। मोहम्मद अली हसन अतारी है, मैं जी। और से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगा। सुनाइए। सबसे औला सबसे आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़े ही प्यारे अंदाज से आपने कलाम पढ़ा। इसी तरह कोशिश करते रहें और अच्छे नात ख्वां बनिएगा, कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। एक और कॉल है, आइए देखते हैं कौन है, कहाँ से, क्या कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल हबीब है। जी अब्दुल हबीब भाई, बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम है अच्छे बच्चे जी, और सेगमेंट है रात। तेरी उल्फत मदीने से जिंदाबाद, माशाअल्लाह। 3 बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं बैठी हैं आप। एक एक कोई भी अच्छी बात आप जो शेयर करना चाहें हमारे साथ। कोई कलमा सुनाना है वो सुना दें, कोई नारा लगाना है तो वो कर दें। शुरू से स्टार्ट लेंगे, ज़रा इनको दीजिएगा माइक। वहीं बैठी है, कोई मसला नहीं। कैमरा हमारे पास हर तरफ लगे, मैं आपको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जी, आज मैं आपको सुनाऊंगी नात सुनाएंगी? जल्दी से सुनाना, टाइम शॉर्ट है। चलिए। नून वाला आया है, नूर लेकर आया है, डाले अलम
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नेक्स्ट वाले को दें, टाइम हमारे पास कम है, टाइम कम है, उनको भी तो शामिल करना है, उनको दीजिए माइक। मैं आपसे अगले प्रोग्राम में सुनूंगा इंशाल्लाह। उनको दीजिए माइक। आप क्या कहेंगी, क्या सुनाएंगी? आपसे हो गया है, टाइम कम है हमारे पास। सुनाना क्या चाह रही हैं? नात ही सुनाएंगी? क्या है? छोटे से दो लाने थोड़े से नारे, चलिए लगाइए, नारे लगाइए। किस मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल, दावत इस्लामी जिंदाबाद। चलिए जी, अब परमिशन है भाई, अगली वाली से ले लें, इजाजत है, जल्दी कीजिएगा। मेरा नाम मानूर कामरान है, आज मैं आपको नात सुनाऊंगी। अल्लाह अकबर, जल्दी से। मेरे लब्बे मदीने का नाम आ गया, मेरे लब्बे मदीने का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाज़िरी हो गई। सुभान अल्लाह। आगे आगे माइक आगे देंगी। आपसे मैं एक सवाल कर लेता हूँ, आपने ये बताना है कि रात को चुपके से फ्रिज में जो चीज़ें रखी हैं वो खा लेनी चाहिए, सही है गलत? गलत। गलत। जो चीज़ फ्रिज में रखी है अम्मी ने उसको रखे नहीं दें, और उसमें जो है वो डाका नहीं डालना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल। अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नतें भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल।